क्या बात है सुमित, बहुत थके हुए लग रहा। हाँ भैया, मीटिंग करके आ रहा हूँ। सिर्फ मीटिंग्स ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करूं भैया, कोशिश कर रहा हूँ हर जगह नाकामी का मुंह देखूं। मैं बताता हूँ तुम्हें। बिजनेस फील्ड में कुछ लोगों को हमने मात दे दी थी और कुछ लोगों को हमसे नुकसान था। अब वही लोग नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें, तो इसलिए रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा भैया? ये तो मैं भी नहीं जानता सुमित, इसीलिए मैंने बिजनेस अलग करना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि हम लोग एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते और इसीलिए मैंने इस मौके को हाथ से गंवाना ठीक नहीं समझा। मुझे भी कोई फैसला करना ही पड़ेगा भैया। हालांकि मैं चाहूं तो कल बिजनेस शुरू कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे उस औरत से फाइनेंस मिल रहा है जिससे मैं लेना नहीं चाहता। किसकी बात कर रहे हो तुम? पूर्णिमा की बात कर रहा हूं। ओह, तुमने ठीक फैसला किया है सुमित। तुम अगर अपने घर को संभाल कर रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी जहर न बने, तो उस औरत से दूर ही रहो। वैसे भी भैया, मेरा उससे कोई गलत संबंध नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। लेकिन वो तो तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा उठाना चाहती है। ये आप कैसे कह रहे हैं? वो आज यहां आई थी। यहां आई थी? यहां आई थी और इत्तेफाक की बात ये रही कि पायल का सामना हो गया उससे। और वो यहां क्यों आई थी? भाई तुम्हारी दोस्त है, तुम जानो। पायल ने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, बस बहुत बेइज्जत किया। ये तो बहुत बुरा हुआ भैया, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। पायल, मुझे पता चला था कि पूर्णिमा यहां आई थी। मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ पूछा है? फिर अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने पूर्णिमा को यहां नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से ना। देखो पायल, फिर उसी बात को लेकर हमारे बीच में बहस होगी जो मैं नहीं चाहता। मैं भी रोज रोज के झगड़े की वजह से तंग आ गई। मुझे भी बहस नहीं करना है। मुझे ना तुमसे कोई सवाल करना है और ना ही तुम अपनी कोई सफाई पेश करो। मैं भी ना सवाल सुनने का ख्वाहिशमंद हूं और ना ही कोई सफाई पेश करने का शौक है मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी है उसे दूर कर दो। सच्चाई को गलतफहमी का नाम मत दो। ये सच्चाई नहीं है। मुझे बहस नहीं करनी। पहले इन बातों को लेकर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है और परेशान नहीं होना चाहती। कोई बात नहीं सुनती तो इसके दिल की गलतफहमी दूर कैसे होगी? कभी कभी तो मेरे दिल में आता है कि झूठ है उसे सच में बदल दूं, पूर्णिमा की बात मान लूं। अगर घर वालों का एहसास नहीं होता तो इस औरत को सबक सिखाने के लिए यह कदम भी उठा लेता। हेलो, दादी माँ बोल रही हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? दादी माँ, मैं ज्योति बात कर रही हूँ, आपकी पोती। अरे ज्योति, बहुत दिनों के बाद फोन किया। कैसी हो, क्या हालचाल है? हाँ, सब ठीक है। मैं पुणे से बाहर गई थी कुछ दिनों के लिए इनके साथ। आप तो जानती हैं, ये बिजनेस के मामले में इधर उधर घूमते रहते हैं। इस बार मुझे भी अपने साथ ले गए थे। अब पिछले हफ्ते ही लौटी हूँ मैं। आप कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। नहीं, मैं फिर से पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं दादी माँ, मैं जानती हूँ आजकल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, या फिर सब खुश है ना दादी माँ? सब खुश हैं, सब में प्यार है, एकता है। अच्छा, भगवान करे आप सब मिलजुल कर प्यार से रहे। दादी माँ, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं कल आ रही हूँ। तो आ जा, तुम्हें किसने मना किया है? आप जानती भी है कल कौन सा दिन है। दुनिया के किसी भी कोने में बहन रहे, मगर कल के दिन वो भाइयों के पास जरूर पहुंच जाती है। अरे हाँ, कल तो राखी का त्योहार है। आजा आजा।
और हाँ, उन लोगों से कहिएगा मैं अच्छे से तोहफे लूंगी। तुम्हें हमेशा उन्होंने अच्छे ही तोहफे दिए हैं। पर इस साल मैं उससे भी अच्छे तोहफे लूंगी। अरे तू आ तो सही, तुझे तेरी मर्जी के हिसाब से तोहफे मिलेंगे। सब कुछ तेरा ही तो है। दादी माँ, बहन करोड़पति क्यों ना हो, मगर राखी वाले दिन उसे भाइयों से जो तोहफे मिलते हैं वो सबसे ज्यादा अनमोल होते हैं। उससे बढ़कर बहन के लिए और कुछ नहीं होता दादी माँ। उनसे कहिएगा मैं कल आ रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं बोल दूंगी। पहले ये तो बता तू कितने बजे आ रही है कल? बस सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी। अच्छा दादी माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाय। दादी माँ, ज्योति आ रही है। तो मालूम है तुम लोगों को? हमें पता है, वो अपने पति के साथ दुनिया के किसी कोने में भी रहेंगी, लेकिन राखी वाले दिन हम तीनों भाइयों को कभी नहीं भूलेंगी। देखो बेटा, जब हम एक हुए थे तो ज्योति ने कहा था कि इतना बड़ा परिवार एक छत के नीचे नहीं रह सकता, झगड़े हो जाएंगे, दिल में मैल पैदा हो जाएगा। आज हमारे बीच छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं। ज्योति जब तक यहाँ है उसे ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव है। आप ठीक कह रही दादी माँ, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं जानती हूँ हम लोगों के बीच में जो कोई झगड़ा है उसकी वजह है कि हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। भविष्य को लेकर सब लोग घबरा रहे हैं। इस झुंझलाहट में एक दूसरे को भली बुरी कह देते हैं, झगड़े करते हैं। पर एक बार जब बिजनेस ठीक चलने लगेगा तो ये सब झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ दादी माँ। हम ना झगड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, फिर भी झगड़ा तो हो ही जाता है। हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं, झगड़े हैं, उसका एहसास ज्योति को नहीं होना चाहिए, वरना वो कहेगी मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग एक हो गए और अब झगड़े कर रहे हैं। दादी माँ कैसी बात करती हैं? हम इतने समझदार तो हैं कि आपस में चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन घर की बात बाहर जाए ये तो नहीं हो सकता। आप बेफिक्र रहिए दादी माँ, हम उन्हें किसी भी बात का एहसास नहीं होने देंगे। हाँ दादी माँ, हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हमें इस घर की इज्जत का ख्याल है, और हमारे बीच जो कुछ भी होता है वो झगड़ा नहीं होता, सिर्फ नोकझोंक होती है। हमारे दिल बिल्कुल साफ हैं दादी माँ। मुझे विश्वास है हमारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। दादी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस घर में इतना प्यार हो, इतनी एकता हो, उस घर को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर कोई बाहर वाला आके आग लगाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग सब इतने समझदार हैं, आप इसे बिखरने नहीं देंगे। हाय मॉम। वक्त क्या हुआ है? मैं घड़ी नहीं पहनती। वक्त का एहसास तो होगा। वो फ्रेंड्स के साथ पब चली गई थी, वक्त देखने का मौका ही नहीं मिला। आज तुम वक्त को नहीं देख रही हो, जिस दिन वक्त तुमसे मुंह फेर लेगा ना, बहुत पछताओगी तुम। मॉम, मेरी समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि बच्चे उनके इशारों पर चले। ये नया जमाना है और पब में जाना, डिस्क में जाना या फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब हाई सोसाइटी की निशानी है। ये निशानी कब दाग बन जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा बेटी। मॉम, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मैं क्या शराब पीती हूँ या मेरे में कोई बुराई है? सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ या पब चली जाती हूँ या डिस्क चली जाती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों के साथ बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है बेटी, लेकिन बुरी सोसाइटी में उठने बैठने में बुरी बात है। पता नहीं ये बुरी सोसाइटी तुम्हें कहां से कहां ले जाएगी। मैं इन बातों को नहीं मानती। इंसान का विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बस। मैंने दुनिया देखी है बेटी, विल पावर चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बिगाड़ने वाले तो आखिर बिगाड़ ही देते हैं। देख बेटी, आज लोग तुझे देर से आते हुए देखते हैं, कल बातें करने लगेंगे, परसों उंगलियां उठाएंगे। अगर किसी ने ये कहा कि आलोक की बेटी देर से घर आती है, आवारा है, तो क्या होगा? दुनिया के कहने पे जिंदगी गुजारने वालों में से मैं नहीं हूँ। दुनिया के कहने पे जो जिंदगी गुजारते हैं वो लोग बेवकूफ होते हैं। बेटे, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें दुनिया की परवाह करनी पड़ती है, इसी दुनिया में हमें रहना है, इन्हीं लोगों का तो हमें सामना करना है बेटी। जो लोग अच्छे खानदान के होते हैं, अच्छे घराने से होते हैं, जिनकी रगों में अच्छा खून दौड़ता है, वही दुनिया की फिक्र करते हैं। मुझे लेक्चर मत दो प्लीज, मुझे नींद आ रही है। दोस्तों के साथ देर तक घूमने में तुम्हें नींद नहीं आती,
और माँ की नसीहतें सुन के नींद आती है तुझे? दुखी हो गई हूँ मैं, जब आती हूँ घर में लेक्चर मिलना शुरू हो जाता है मुझे। एक बात तू समझ ले, तेरे पिता कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शराफत का नाजायज फायदा तुम उठा लो। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा ना कि तुझे कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है, या जिस दिन कोई तेरी शिकायत करेगा ना, उस दिन मैं जो करूंगी तुझे उसका बुरा नहीं लगना चाहिए। माँ जब तक अपने औलाद से खुश रहती है, अपनी ममता को न्यौछावर करती है, लेकिन जिस दिन माँ का रूप बदला ना, वो इसी ममता के आंचल को हटा लेती है। और जिस औलाद के सर पर से माँ की ममता का आंचल हट गया, वो औलाद कभी नहीं पनपती। याद रखना मेरी बात। कैसी हो भाभी? मैं अच्छी हूँ। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आप तो सुबह आने वाली थी। बाबूजी भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बेटी कब आएगी और अपने भाइयों को राखी कब बांधेगी। अरे जिस बस में मैं आना चाह रही थी वो बस मिली ही नहीं, और बस के चक्कर में देरी होती ही चली गई। आइए आइए ना आइए। तुम्हारे भाई लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ है सब? सुमित, अरुण, भैया, हाँ भाभी। जी, अरे दीदी कैसी हो? कैसी हो? तो दीदी कैसे भैया? दुबली हो गई हो, हैं? अरे क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी के साथ पूरी दुनिया घूमी हूँ। जीजा जी कैसे हैं? वो ठीक है। आए नहीं? हाँ, आज तो मेरा काम था ना, उनका थोड़ी। अच्छा आओ बैठो, नहीं तो फिर और दुबली हो जाओ। हाँ चलो चलो चलो। हो हाँ जी। बेचारी दीदी। आप लोग कैसे हैं? हम लोग सब अच्छे हैं। मैं सच बताऊं, मुझे ताज्जुब होता है ये सोचकर कि जब आप लोगों के पास दौलत थी तब भी सब में एकता थी, और आज कुछ भी नहीं है फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं। आप लोगों ने तो जमाने को पीछे छोड़ दिया है, वरना आज के जमाने में कौन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहता है। हम तो तीनों बहनों की तरह रहती हैं। अरे हाँ, देवयानी और पायल कहाँ है? वो लोग बाहर गए हैं। अच्छा, क्यों बुआ जी, आपको अपने भाइयों की याद सिर्फ राखी पर आती? तुम लोग क्या चाहते हो, मैं राखी पर भी ना आऊं? 3 भाई है, उन्हें भूल जाऊं मैं? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। इनका इशारा ये है कि आप सिर्फ भाइयों से तोहफे लेने के हकदार हैं। भाइयों से तोहफा लेने का बहनों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। मैं साल भर दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मगर आज के दिन तोहफा लेने जरूर पहुंच जाऊंगी। और हाँ, एक बात है, आज भी हर बार की तरह अच्छे से अच्छा तोहफा लेके जाऊंगी मैं। हाँ, आपका तोहफा एकदम तैयार रखा है। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ तोहफा लेने आती हूँ? सच कहूं, राखी का दिन तो बहाना होता है भाइयों और बहनों के मिलने का। पूरा बचपन एक दूसरे के साथ झगड़कर लड़कर मगर प्यार से एक साथ रहते हैं, तो कैसे भूल जाए अपने भाइयों को। अरे हाँ, बाबूजी और दादी माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। चलो शुक्र है तू इस बहाने आ तो गई, वरना तुझे हमारी फिक्र कहाँ। मैं तो साल भर इसी दिन का इंतजार करती हूँ कि कब राखी का त्योहार आए और कब तू आए। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ दादी माँ? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि बेटी को इतनी दूर दे रहे हैं, जहाँ से रोज रोज मैं मिलने आ भी तो नहीं सकती। कितना मुश्किल है। और आप अपने दामाद को तो जानती हैं, काम में कितने बिजी रहते हैं। उन्हें अकेला छोड़कर बार बार आपसे मिलने आना ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैं उनसे जिद भी तो नहीं कर सकती यहाँ आने के लिए। नहीं बेटी, मैं ये तो नहीं कहती कि तू पति को अकेले छोड़कर हमसे मिलने आ। तेरा पहला फर्ज पति है, उसके बाद ससुराल और उसके बाद मायका। तो बता कैसे हैं वो? हाँ, अच्छे हैं। हम दोनों बहुत खुश रहते हैं दादी माँ, और मैं आप लोगों को देखकर भी बहुत खुश हूँ। दादी माँ, मैं अपनी उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने पहले एक बार आपसे कही थी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ख्याल तो अच्छा है, सोचने में अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। और वो बात मैंने अपने तजुर्बे पर से कही थी। लेकिन आज सबको देखकर, खुश देखकर मैं अपनी बात वापस लेती हूँ दादी माँ। तेरी उस बात को सुनकर सबने अपने मन में ठान ली कि वो अब मिलजुल कर रहेंगे। अच्छा। हाँ दादी माँ, कोई बिजनेस शुरू हुआ या नहीं? अरुण ने अपना बिजनेस अभी अभी शुरू किया है। राजेश और सुमित
कोशिश कर रहे हैं। और पायल ने भी अपना बिजनेस शुरू किया है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? पायल अपना बिजनेस कर रही है? आप लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है कि घर की बहू काम करने बिजनेस कर रही है। आपने इजाजत कैसे दे दी? बेटे, खुशी से थोड़े ही इजाजत दी है। हालात ही ऐसे थे कि मजबूर होकर इजाजत देनी पड़ी। कितने दिन काम करेगी? थक जाएगी तो वापस आएगी। तू तो जानती है पायल कितनी जिद्दी है, इसलिए हमने मना करना मुनासिब नहीं समझा। मैं क्या कहूं, मैं आज यहां हूं, कल चली जाऊंगी। वैसे घर गृहस्थी आपको ही संभालनी है। आपने जो फैसला किया सोच समझ कर ही किया होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? राजेश दीवान। जी मैं इंद्र बोल रहा हूँ। आपके दोस्त सुजीत का पड़ोसी। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सुजीत का तबीयत बहुत खराब है और वो आखिरी सांसें गिन रहा है। वो आपको बहुत याद कर रहा है। प्लीज आप फौरन आ जाइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ।